चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी किसी भव्य महल से नहीं बल्कि पाटलिपुत्र की चमक धमक से दूर एक छोटे से गांव से शुरू होती है। मौर्य वंश के एक साधारण परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त का बचपन संघर्षों से भरा था। कोई खास रुतबा या ऐशो आराम नहीं था, लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करते, खेल खेल में राजा रानी बनते, जैसे किस्मत उन्हें किसी बड़े सफर के लिए तैयार कर रही हो। फिर एक दिन गांव में एक विद्वान ब्राह्मण चाणक्य आए और उनकी नजर इस होनहार लड़के पर पड़ी। चाणक्य, जो नंद वंश की सत्ता को चुनौती देना चाहते थे, उन्होंने चंद्रगुप्त में कुछ खास देखा। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया, उसे राजनीति, रणनीति और युद्ध की कड़ी ट्रेनिंग दी। चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त का जज्बा, इन दोनों की जोड़ी ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। दोनों ने मिलकर एक साम्राज्य को गिराने और उसकी राख से नया साम्राज्य खड़ा करने की ठान ली। गांव की धूल से शाही महलों तक चंद्रगुप्त की असली यात्रा अब शुरू हुई थी। चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए, वह प्राचीन विश्वविद्यालय जहां भविष्य के शासक गढ़े जाते थे। वहां चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में सैन्य, रणनीति, राजनीति और अर्थशास्त्र में महारत हासिल की। उनका मिशन अलोकप्रिय नंद वंश को उखाड़ फेंकना। राजधानी पर सीधे हमला करने के बजाय उन्होंने बाहरी प्रांतों को निशाना बनाया, शुरुआती असफलताओं से सीखते हुए। एक प्रसिद्ध किंवदंती बताती है कि कैसे एक मां की गर्म रोटी के किनारों से खाने की सलाह ने उनकी नई रणनीति को प्रेरित किया। केंद्र से पहले सीमाओं को जीतना। उन्होंने गठबंधन बनाए, असंतुष्ट सैनिकों की भर्ती की और धीरे धीरे नंदगढ़ को घेर लिया। सिकंदर के पीछे हटने के बाद उत्तर पश्चिम को सुरक्षित करके जो कमजोर छोड़ दिया गया था, उन्होंने संसाधन और एक रणनीतिक आधार प्राप्त किया। चाणक्य के सुनियोजित दृष्टिकोण ने नंदों के चारों ओर फंदा कस दिया। अंतिम निर्णायक टकराव के लिए मंच तैयार था। भारत का भाग्य अधर में लटका था। वर्षों की योजना के बाद मगध के हृदय पाटलिपुत्र पर हमला हुआ। नंद सेना, विशाल लेकिन डिमोरलाइज्ड, चंद्रगुप्त के हमले और चाणक्य की तोड़फोड़ के आगे ढह गई। धनानंद को उखाड़ फेंका गया। नंद वंश का अंत हो गया। चंद्रगुप्त, जो कभी एक गांव का लड़का था, अब मगध के सिंहासन पर बैठा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह सिर्फ शासकों का बदलाव नहीं था, यह एक मजबूत एकल सत्ता के तहत भारत का एकीकरण था। चाणक्य ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी अर्थशास्त्र में विस्तृत एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली लागू की। मौर्य साम्राज्य शासन और एकता का एक आदर्श बन गया। एक नए युग का उदय हुआ था। पाटलिपुत्र मौर्य राजधानी शक्ति और सोफिस्टिकेशन का प्रतीक बन गई। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इसे एक विशाल किलेबंद शहर के रूप में वर्णित किया, जिसमें भव्य लकड़ी के महल और बस्टलिंग बाजार थे। पुरातत्वीय खोजें इसकी प्रभावशाली सुरक्षा की पुष्टि करती है। विशाल लकड़ी की दीवारें, टावर और एक चौड़ी खाई। शहर का प्रशासन अत्यधिक संगठित था। परिषदों और समितियों द्वारा चलाया जाता था, जो व्यापार से लेकर सार्वजनिक कल्याण तक सब कुछ देखती थीं। पाटलिपुत्र एक पिघलने वाला बर्तन था, जो दुनिया भर से व्यापारियों, विद्वानों, कारीगरों को आकर्षित करता था। इसकी समृद्धि और व्यवस्था चाणक्य के शासन की प्रतिभा को दर्शाती थी। यह शहर चंद्रगुप्त के शासन की स्थिरता और भव्यता का एक प्रमाण था। पाटलिपुत्र सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, यह एक साम्राज्य का मुकुट गहना था। मौर्य सभ्यता आ चुकी थी। मगध सुरक्षित होने के साथ चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर पश्चिम को यूनानी नियंत्रण से मुक्त कराया। इससे उनका टकराव सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस प्रथम से हुआ। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त का एकीकृत साम्राज्य बहुत मजबूत साबित हुआ। सेल्यूकस को हार मिली और उसे मौर्यों को विशाल क्षेत्र सौंपने पड़े। एक राजनयिक विवाह
और युद्ध हाथियों के आदान प्रदान ने एक शक्तिशाली गठबंधन को सील कर दिया। चंद्रगुप्त का शासन सैन्य शक्ति और श्रूड कूटनीति दोनों से चिह्नित था। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन पर विश्वसनीय अधिकारियों और राजकुमारों का शासन था। अर्थशास्त्र में विस्तृत एक विशाल नौकरशाही ने व्यवस्था, न्याय और कुशल कर संग्रह सुनिश्चित किया। मौर्य राज्य ने प्रमुख उद्योगों को नियंत्रित किया और एक शक्तिशाली स्थायी सेना बनाए रखी। इस प्रशासनिक ढांचे ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को एक साथ रखा। 24 साल के शासन के बाद चंद्रगुप्त ने एक रिमार्केबल चुनाव किया। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया। जैन परंपरा के अनुसार एक विनाशकारी अकाल और आचार्य भद्रबाहु की शिक्षाओं ने उन्हें आध्यात्मिक शांति की तलाश में प्रेरित किया। उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में एब्डिकेट किया और एक जैन भिक्षु का तपस्वी जीवन अपनाया। चंद्रगुप्त दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले गए। ध्यान और तपस्या में रहते हुए उन्होंने संलेखना, जैन रिचुअल ऑफ फास्टिंग अनटू डेथ का अभ्यास करते हुए अपने दिनों का अंत किया। चंद्रगुप्त की विरासत दोहरी है। भारत का एकीकरणकर्ता और वह सम्राट जिसने शक्ति पर रिनंसिएशन को चुना। एक सामान्य व्यक्ति से सम्राट और फिर भिक्षु तक की उनकी यात्रा इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक बनी हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बनी हुई है एम्बिशन, विजडम और सिंहासन से परे अर्थ की खोज का एक प्रमाण।